हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल और आप सभी का मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स इसके बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बातों को क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर एक एक लाइन को समझाया जाएगा और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और लास्ट में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स और इसकी समरी इसको कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। जैसे कि आप बैठते हैं, आप बैठिए और उसके बाद अपनी बॉडी में जो भी आपका मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, उस मूवमेंट को आपको देखना है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम, और आपको अपनी आइज़ ब्लिंक करना है जैसे आप नॉर्मली करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी आइज़ को ब्लिंक नहीं करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, और आप अपनी बॉडी में जिस तरीके का मूवमेंट से ब्रीदिंग करते हैं उसी तरीके से आपको ब्रीथ करना है। देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन अवर बॉडीज़। यहाँ आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनके थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली करते हैं। ये मूवमेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइज ब्लिंक नहीं करेंगे तो हमें नुकसान है, अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो हमें नुकसान है, अगर हम प्रॉपर तरीके से बॉडी मूवमेंट नहीं लेंगे तो हमें नुकसान है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी का एक इसेंशियल पार्ट है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट लिखने में यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली हमारा हैंड। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप टर्न लेते हैं और अपने फ्रेंड को देखते हैं तब आप कौन सी बॉडी का पार्ट यूज़ करते हैं? तो हम आइज़ का यूज़ करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। हम अगर प्रॉपर सीट करके बैठे हैं तो हम हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को इधर उधर मूवमेंट दे सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल्स यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी एग्जाम्पल में हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड। अगर हम बैठे हुए तो हम खड़े हो सकते हैं, खड़े होने के बाद हम अपने टीचर के पास जा सकते हैं या कहीं भी स्कूल कंपाउंड में जा सकते हैं, और गो होम आफ्टर स्कूल, और उसके बाद हम घर भी जाते हैं। यू वॉक, रन, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग, मूविंग, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम करते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। अब ये अभी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही थी। अब एनिमल्स जो मूव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं इसको हम पहले एक टेबल में देख लेते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, और आपको जो टेबल में दिया है इसे आपको अपने फ्रेंड, टीचर्स या पेरेंट इनके साथ डिस्कस करके ही सॉल्व करना है। ये रही टेबल 8.1। हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा है एनिमल, सेकंड में लिखा है बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, थर्ड में लिखा है हाउ डज द एनिमल मूव। फर्स्ट में है काव। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगी तो काव अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करेगी? लेग का। और एनिमल मूव कैसा है? उसका वॉकिंग है। एज इट इज सेकंड नंबर पे ह्यूमंस, ह्यूमन का भी है लेग्स और वॉक। थर्ड पे है स्नेक, वो अपनी होल बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं। और स्लीथर, रेंगते हुए जाते हैं। बर्ड अपने फीदर का यूज़ करते हैं और वो फ्लाई करके जाते हैं। इंसेक्ट होल बॉडी का यूज़ करते हैं और वो भी स्लीथर, ऐसे रेंगते हुए जाते हैं। फिश फीदर का यूज़ करती हैं और स्विम करती है। बूझो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। बूझो ये जानना चाहता है कि ह्यूमंस में पढ़ लिया, एनिमल्स में पढ़ लिया, लेकिन जो प्लांट का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स। वो ये जानता है कि प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते हैं, बट क्या उनमें कौन सा ऐसा मूवमेंट होता है जो वो शो करके बताते हैं?
walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, स्लीदर और स्विम इन्हीं एक्टिविटी में से कुछ का यूज़ करते हैं जिससे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं. वाई आर दिस सो मेनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स में मूवमेंट का जो तरीका है वो एक जैसा ना होते हुए अलग अलग तरीक़ों से होता है. वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक while a snake slithers or crawls and a fish swims. अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, कुछ जैसे स्नैक हुआ वो स्लीदर करते हैं या क्राउलिंग करते हैं और फिश स्विमिंग करती हैं. 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all these varieties of movement in animals. अब हमारी ह्यूमन बॉडी और इसके मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी के मूवमेंट को देखिए कि किस तरीके से आप चल रहे हैं, पीछे टर्न कर रहे हैं. छोटे छोटे जो मूवमेंट हैं उनको आप खुद नोट कीजिए. डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज इन स्कूल. जब आपको स्कूल में कोई फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है क्या आप उसे एंजॉय करते हैं. हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज. आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी बॉडी के पार्ट्स में हैंड और लेग को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उनको यूज़ करके आप मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स के थ्रू. लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ. कुछ मूवमेंट्स हम इनमें से ट्राई कर सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कैपेबल हो. ऐसे मूवमेंट हमें ट्राई नहीं करना है जो हम नहीं कर सकते हैं. बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. जब कोई क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे ही वो बॉल को फेंकते हैं तो वो अपने बॉडी के कौन से पार्ट का यूज़ कर रहे हैं. हाउ डिड यू मूव योर आर्म. अपने आर्म जो होती है हमारी जो भुजा होती है हम उसका यूज़ करते हैं तो उसको मूवमेंट के लिए हम किस तरीके से घुमाते हैं. डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट. आप अपने शोल्डर को एक सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करते हैं. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव. जब हम अपने हैंड को सर्कुलर मूवमेंट में मूव करते तो उसके साथ ही हमारे शोल्डर भी मूव करते हैं. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. नीचे लेट जाइए और उसके बाद आप अपने लेग को रोटेट कीजिए. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी. नीचे झुककर आपको अपनी लेग को टच करना है आर्म के थ्रू. स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज. और जो आपकी आर्म है उसको स्ट्रेच करना है. बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स. अपनी आर्म को बेंड करते हुए आपके शोल्डर को टच करना है फिंगर की हेल्प से. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड. जब आप बेंड होते हैं तब आप अपने बॉडी के पार्ट को यूज़ करते हैं तो वो जो आर्म यूज़ करते हैं उसका कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं. स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. स्ट्रेट खड़े होकर अपनी आर्म को झुकाना है और उसे नीचे की तरफ टच करके देखना है. आर यू एबल टू डू इट. क्या आप ये करने में एबल हैं. ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2. यहाँ नीचे आपको एक टेबल दिख रही है. आपको अपनी बॉडी के वेरियस पार्ट को मूव करके देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो रिकॉर्ड आ रहे हैं मूवमेंट के उनको आपको नीचे दी हुई टेबल में फिल करना है. पहले हम टेबल को देख लेते हैं. टेबल 8.2 मूवमेंट्स इन आवर बॉडी. यहाँ पे आपको कुछ कॉलम दिख रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको बॉडी पार्ट है और सेकंड पार्ट में मूवमेंट है. अब मूवमेंट में भी 5 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट है रोटेट्स कम्प्लीटली. सेकंड है रोटेट्स पार्शली या टर्न्स. थर्ड है बेंड्स. फोर्थ है लिफ्ट्स और फिफ्थ है डज नॉट मूव एट ऑल. एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे आपको कि बॉडी पार्ट में कौन कौन से आएंगे. फर्स्ट है नेक. इसमें दिया है रोटेट्स कम्प्लीटली. क्या हमारी नेक पूरी तरीके से रोटेट होती है. नहीं होती. सेकंड वाले में पार्शली होती है, हाफ होती है. बैंड, लिफ्ट, डज नॉट मूव एट ऑल, इसमें कुछ नहीं करना. तो यहाँ पे जो जितने वेरियस एग्जाम्पल दे रखे बॉडी पार्ट के आपको खुद को सॉल्व करना है और खुद को प्रैक्टिकल करके दिखना है. आपकी नेक लिए इसमें आपको जो जो पॉइंट दिख रहे हैं. फर्स्ट में दिया जैसे रोटेट कम्प्लीटली ताकि आप नेक को राउंड करके देख सकते हैं. अगर रोटेट हो रही है तो यस लिखिए, कुछ नहीं हो रही तो ब्लैंक कर दीजिए या नो लिख सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे बॉडी पार्ट्स जो दे रखे हैं उनको रीड करके बता देती हूँ. देन आपको खुद को ये सेल्फ करना है. नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टॉय, बैक, हेड, एल्बो और आर्म.
Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होता है कि हम हमारी बॉडी के कुछ पार्ट को इजीली तरीके से सारी डायरेक्शन में घुमा लेते हैं और कुछ पार्ट को केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं? वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? और क्यों हम हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं, अनेबल होते हैं हम उसमें? यहाँ आपको एक्टिविटी के थ्रू समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 1 है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, फिगर 8.1। यहाँ आपको नीचे पिक्चर दिख रही है, आपको इस तरीके से करना है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो स्केल और आपकी जो आर्म है उसको साथ में बांध दे। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट? अब आपको अपनी एल्बो को बेंड करके देखना है, क्या आप उसे इजीली बेंड कर पा रहे हैं या नहीं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जो हमारी बॉडी का पार्ट है हम उसे बेंड करने या रोटेट करने में एबल हो जाते हैं जब वो दो पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो या ज्वाइंट हो, जैसे एल्बो, शोल्डर और नेक। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। और इन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। जिनका काम होता है दो पार्ट को जोड़कर रखना, उसे हम कहते हैं जॉइंट। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट? क्या आप और ऐसे जॉइंट के नाम बता सकते हैं? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, डिड यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? क्या अगर हमारी बॉडी में एक भी जॉइंट नहीं होगा तो क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लिए वो मूवमेंट करना इजीली हो जाएगा? क्या वो हम पॉसिबल कर पाएंगे? वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स? ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें क्या चीज़ जुड़ी हुई होती है जो उसको एग्जैक्टली पकड़ बना कर रखती हैं? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टॉयज। आपको अपने फिंगर को प्रेस करके रखना है अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, शोल्डर का बैक, हैंड और लेग, और इसी लेग में आपकी फिंगर और टॉय दोनों इंक्लूड रहेगी। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? क्या आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी बॉडी का जो पार्ट है या फिंगर्स है उसके अगेंस्ट में कुछ हार्ड चीज़ आपको प्रेशर में दे रही है? द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। और वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? बोन्स, जिसे हम हड्डियाँ भी कहते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मेनी बोन्स। और इसी एक्टिविटी को आपको अदर बॉडी पार्ट के साथ भी यूज़ करना है। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। बोन्स जो होती है वो झुक नहीं सकती है। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो हम हमारी एल्बो को कैसे बेंड करते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। जो ये आर्म होती है और रिस्ट मतलब हमारी कलाई तक केवल एक ही सिंगल बॉन नहीं होती हैं, जो पूरी ऊपर से लेकर लास्ट तक हो एक ही सिंगल बॉन नहीं होती हैं। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो। तो ये जो बॉन्स होती है ये डिफरेंट बोन होती है जो एल्बो को ज्वाइंट करके रखती है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं जो अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट रहती है। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। हम केवल हमारी बॉडी के उसी पार्ट को मूव कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं जहाँ पर ये बोन्स होंगी और वो एक दूसरे से जॉइंट रहेगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के जॉइंट हैं जो हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, अलग अलग तरह के मूवमेंट या एक्टिविटी करने में। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। चलिए उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक्टिविटी 2, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर आपको पेपर की जो स्ट्रिप है उसको रोल करके डालना है। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। और फिर आपको एक छोटा सा होल बनाना है रबर या प्लास्टिक बॉल के ऊपर एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। देन उसके बाद आपको जो पेपर का सिलेंडर बनाया है उसको आपको उसके अंदर पुश करके डालना है जैसा फिगर में दिख रहा है। पहले पिक्चर बता देती हूँ मैं। मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल, बाउल और पेपर सिलेंडर। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप
उस सिलेंडर के ऊपर बॉल को स्टिक कर सकते हैं। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, और उस बॉल को आपको एक छोटे बाउल के अंदर रखना है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, जो हमने ऊपर बाउल रखा है उसके अंदर जो हमने बॉल रखी है क्या वो फ्रीली रोटेट हो रही है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या जो वो पेपर सिलेंडर बनाया है वो भी रोटेट हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। अब ये इमेजिन कीजिए कि जो पेपर का सिलेंडर है वो आपकी आर्म है, मीन्स भुजा है, एंड द बॉल इज इट्स एंड, और जो उसकी बॉल है वो आपका एंडिंग पार्ट है बॉडी का। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट, और जो बाउल है वो इस तरीके से आप जैसे आपका जो शोल्डर का पार्ट है जिससे आपकी आर्म जुड़ी हुई है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, फिगर 8.3। पहले पिक्चर बता देती हूँ। ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थाई बोन और हिप बोन। जो राउंडेड एंड होता है बोन का वो उसकी कैविटी में जाके फिट हो जाता है। कैविटी मीन्स हॉलो स्पेस, जो खाली स्पेस होता है वहाँ जाके वो फिट हो जाता है दूसरी बोन के साथ मिलकर। सच अ जॉइंट अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और इस तरीके का जो जॉइंट होता है वो मूवमेंट को सारी डायरेक्शन में घूमने के लिए अलाउ करता है। कैन यू नेम अनादर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ द सेक्शन। क्या आप और ऐसे कुछ जॉइंट के बारे में बता सकते हैं? जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने टेबल में मूवमेंट्स के बारे में भी देखा था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा रिकलेक्ट करिए और कोशिश कीजिए कि इसमें से और कौन सा एग्जाम्पल बन सकता है। नेक्स्ट है पाइवटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवटल जॉइंट, फिगर 8.4। हमारी जो नेक है वो अब हेड से जहाँ जुड़ी हुई होती है उस जॉइंट को हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। ये अ पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउस अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट। ये हमारी मूवमेंट को अलाउ करती है कि हम हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, और हमारे हेड को लेफ्ट एंड राइट भी टर्न कर सकते हैं। ट्राई दिस मूवमेंट्स, इस मूवमेंट को ट्राई कीजिए। हाउ आर दिस मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो मूवमेंट है ये दूसरे और मूवमेंट से क्यों डिफरेंट है? क्यों जैसे हम आर्म जो थी हमारी वो रोटेट हो रही थी कंप्लीट सर्कल में, लेकिन ये सर्कल में रोटेट क्यों नहीं हो पा रही है? इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। जो हमारा पाइवोटल जॉइंट होता है उसमें एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में रोटेट होती है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। डोर को आपको क्लोज और ओपन करना है कुछ देर तक। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली, और जो डोर है उसको आपको केयरफुली देखना है कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, और ये अलाउ कर रहा है डोर को आगे और पीछे आने में। एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। हिंज जॉइंट हमारी बॉडी में कौन से मूवमेंट को अलाउ करता है? मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5। आपको नीचे एक पिक्चर दिख रही है, उसी तरीके से आपको एक सिलेंडर बनाना है। आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं या चार्ट पेपर भी ले सकते हैं। ये आपको नीचे दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज लाइक जॉइंट। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, और आपको उसमें एक स्मॉल पेंसिल को अटैच करना है जो सिलेंडर है उसके सेंटर वाले पॉइंट में। एज शोन मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। देन उसके बाद आपको जो वो होलो स्पेस है वहाँ पर आपको जो हाफ सिलेंडर है जो कार्डबोर्ड से बना हुआ है उसमें आपको रोल करना है जिससे सिलेंडर उसके अंदर फिट हो सके। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, और जो हॉलो हाफ सिलेंडर है वो पूरी तरीके से रोल्ड अप जो सिलेंडर है उसके अंदर जाके बैठा है। अलाउस मूवमेंट लाइक अ हिंज, और यह अलाउ करता है जॉइंट को, कौन से वाला जॉइंट? हिंज जॉइंट को। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, उसके बाद आप उस सिलेंडर को रोल्ड अप करके मूव करने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव करता है? हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी से विद अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
और इसका जो मूवमेंट है वो किस तरीके हो रहा है, और ये जो मूवमेंट है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये उससे अलग क्यों है। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में हमने देखा था जो एल्बो है उसमें इसी तरीके से मूवमेंट होता है। वॉट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज। 8.5 में जो पिक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि जो अलग पार्ट है वो हिंज से कैसे डिफरेंट है। ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउस मूवमेंट। लेकिन ये एक इलस्ट्रेट डायरेक्शन का है कि इसमें हिंज जॉइंट मूवमेंट को अलाउ करता है। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। एल्बो में हिंज जॉइंट होता है जो केवल बैक और फोर्थ मूवमेंट के लिए ही अलाउ करता है। फिगर 8.6 यहाँ ऊपर आपको दिख रही है, हिंज जॉइंट ऑफ द नी। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स। क्या आप और एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट is fixed joints. Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. कुछ joints जो हमारी bones के बीच में होते हैं, हमारे head जो सिर होता है उसमें, और अभी तक हमने जो joints डिस्कस किए हैं ये उससे अलग टाइप का है। The bones cannot move at these joints, और इसमें जो bones होती है वो joints के इसमें move नहीं कर सकती है। Such joints are called fixed joints, और ये जो joints होते हैं उन्हें हम fixed joints कहते हैं। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head. जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप उसमें जो लोअर जॉ है उसे मूव कर सकते हैं फ्रॉम योर हेड। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। जो अभी लोअर जॉ में किया था, अब एज इट इज़ आपको अपर जॉ जो है उसे मूव करके देखना है। आर यू एबल टू मूव इट। क्या आप उसे मूव कर पा रहे थे। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। अपर जॉ और जो हेड है उसके बीच में एक जॉइंट है जो कि फिक्स है। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमने केवल उन्हीं जॉइंट्स को स्टडी किया है जो हमारी बॉडी के जो पार्ट है उनको कनेक्ट कर सकें। इफ़ यू वॉन्टेड टू मेक अ डॉल, वॉट विल यू मेक फर्स्ट। अगर आपको कोई डॉल बनानी है, गुड़िया बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे। परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, मीन्स आउटलाइन बनाएंगे, जिससे हम उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस डॉल का शेप बना सके और वो आउटर स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क की तरह बना देती है और इसके अंदर जैसा चाहे शेप बन जाता है। द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जो ह्यूमन का स्केलेटन है उसमें बर्थ के समय कितनी बोन्स होती है, 305 बोन्स, 305 बोन्स। द नंबर ऑफ द बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विथ एज। और जैसे जैसे हम एज में ग्रो अप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो बोन्स में नंबर है वो चेंज होता जाता है। इट डिक्रीजेज इन 205 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। और उसके बाद ये जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद ये बोन्स कम हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है और टोटल 206 बोन्स रह जाती है और बाकी की फ्यूज हो जाती है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन, फिगर 8.7। और ये जो फ्रेमवर्क है इसे हम स्केलेटन कहते हैं। यहाँ पिक्चर दिख रही है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन। आप ये कैसे जानेंगे ह्यूमन स्केलेटन का है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी। हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट बोन्स का जो शेप है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ द बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम। हम इनमें से कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो ये 206 बोन्स है वो बॉडी के कौन से वाले पार्ट में है। हम उन्हें केवल फीलिंग के थ्रू पहचान सकते हैं। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। केवल एक वे है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं बॉडी का जो शेप है वो है एक्सरे इमेजेस। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। क्या आप और आपकी फैमिली में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्सरे करवाया हो। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स।
और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हम हर्ट हो जाते हैं, तब डॉक्टर एक्सरे इमेजेस लेते हैं और ये जानते हैं कि हमारी बॉडी के किस पार्ट में इंजरीज हुई है। द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज़, और एक्सरे जो है वो बताता है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो किस तरह से शेप में बनी हुई है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। जो आपकी फोर आर्म है, अपर आर्म है, लोअर लेग है, अपर लेग है, उनको फील करके देखिए कि उसमें कैसी बोन्स हैं। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो डिफरेंट पार्ट है बॉडी के, उनमें कितनी बोन्स हो सकते हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस फिगर 8.8। यहाँ आपको नीचे एक पिक्चर दिख रही है, एक्सरे इमेजेस की है। उसी तरीके से आप बोन्स के थ्रू फील कीजिए आपकी जो एंकल और नी का जो जॉइंट है, और देन उसके बाद कंपेयर करना है आपको एक्सरे इमेजेस से। बेंड योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा मोड़िए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप उसे इजीली जॉइंट कर पा रहे हैं। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर है, आपकी जो मिडिल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स है। फील द बैक ऑफ योर पाम, आप अपने जो पाम है, हथेली, उसके पीछे फील करके देखिए। इट सिम्स टू हैव मेनी बोन्स, आपको बहुत सारी बोन्स दिखाई देगी। इजंट इट, फिगर 8.9। यहाँ आपको नीचे पिक्चर्स दिख रही है बोन्स ऑफ द हैंड। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ द सेवरल स्मॉल बोन्स दैट इज कॉल्ड कार्पल्स, जो हमारी छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। और ये जो हमारी फ्लेक्सिबल है रिस्ट, वो इसी के कारण है क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स मिलके बनी हुई हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होगा कि अगर इसमें केवल एक ही बोन होती। फिगर 8.9, बोन्स ऑफ द हैंड। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। गहरी सांस लीजिए और कुछ सेकंड के लिए आप उसे रोक के रखिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन्स बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। जब आप इस तरीके से डीप ब्रीथ लेंगे और कुछ देर के लिए सांस को रोकेंगे तो आपका जो चेस्ट है, वहाँ जो अंदर जो बोन्स रहती है वो आपको इस तरीके से लगेगी जिससे वो फूल रही है, और एज इट इज़ आपको पीछे की साइड भी लगेगा, बैक पार्ट ऑफ योर बॉडी। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल, और जितनी जो रिब्स हमें दिखाई दे रही, जो बोन्स ऑफ द चेस्ट होती है, उसे काउंट करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। फिगर यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है 8.10, जो पिक्चर है द रिब केज का, और इसके अकॉर्डिंग आपको केयरफुली कंपेयर करना है जो आप चेस्ट बोन के टाइम पे फील कर रहे थे। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, हम देखेंगे कि जो रिब्स है वो पूरी क्यूरियसली तरीके से बेंट हो गई है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, और जब हम इस तरीके से ब्रीथ को रोकते हैं तो ये जो चेस्ट बोन है और जो बैक बोन है वो आपस में एक बॉक्स की तरह ज्वाइंट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, और इसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, चेस्ट की एक साइड में 12 रिब्स होती है। इट मीन्स दूसरी साइड में भी 12 रिब्स होगी, तो टोटल रिब्स कितनी होगी, 24 नंबर्स में। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, और हमारी बॉडी के कुछ जो इंटरनल पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट जिसे हम देख नहीं सकते और एक्सटर्नल पार्ट जिसे हम देख सकते हैं। इंटरनल पार्ट में हमारी किडनी, लंग्स, हार्ट, ये चीज़ें आती है, और एक्सटर्नल पार्ट में हमारे आइज़, लिप्स, माउथ, टंग, टीथ, ईयर, ये सारे पार्ट होते हैं। तो जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये इस केज के, जो ये केज दिखाई दे रही है रिब केज, इसके अंदर वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टॉयज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, आप अपने कुछ फ्रेंड्स से पूछिए कि क्या वो अपने टॉय, जो अंगूठा होता है, उसे टच कर सकते हैं। यस, वो कहेंगे हम टच कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपको अपना नी को बिना बेंड किए, मीन्स बिना झुकाए, उसको टच करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। नेक से स्टार्ट करते हुए आपको फिंगर को आपकी फ्रेंड्स की बैक साइड तक टच करके देखना है। इट मीन्स मूव करके देखना है। व्हाट यू फील इज द बैकबोन, आप ये देखेंगे कि पीछे बैकबोन है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स दैट इज कॉल्ड वर्टिब्री, ये जो बैकबोन होती है बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है, जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री, फिगर 8.11, और ये जो बैकबोन है इसमें टोटल 33 वर्टिब्रेट होते हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स, और रिब केज जो होती है ये इस वर्टिब्रेट से
ज्वाइंट होकर बनती है। इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। सपोज कीजिए अगर ये छोटी छोटी स्मॉल बोन से मिलकर नहीं बनी होती और केवल एक ही सिंगल बोन होती तो क्या हम इजीली बेंड हो पाते? यहाँ फिगर आपको दिख रहा है 8.11 द बैकबोन। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। आप अपने फ्रेंड से कहिए कि वो इजीली खड़े हो जाए, देन उसके बाद दोनों हाथों से दीवार को प्रेस करना है। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। आप ये देखेंगे कि जो दो बोन्स है जो बैक में हैं वो पूरी साइड शोल्डर की साइड प्रोमिनेंट होकर दिख रही है। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, और इन्हें हम कौन सी बोन्स कहते हैं? शोल्डर बोन। फिगर 8.12 शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। यहाँ नीचे एक पिक्चर दे रखी है 8.30 पेल्विक बोन्स। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। यह स्ट्रक्चर पेल्विक बोन से मिलकर बना है। दे इंक्लूज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। जो हमारे स्टमक के नीचे का जो पोर्शन होता है बॉडी का उसे हम पेल्विक पार्ट कहते हैं। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, और ये वो पार्ट होता है जैसे हम बैठते हैं, जस्ट स्टमक के नीचे का पार्ट। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टूगेदर। फिगर 8.14 द स्कल। ये जो स्कल होता है, स्कल मीन्स खोपड़ी। स्कल जो होता है ये बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना होता है जो आपस में ज्वाइंट रहती है। यहाँ नीचे आपको पिक्चर दिख रहा है। इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन। और ये हमारी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। अभी तक हमने बहुत सारी बोन्स के बारे में भी डिस्कस किया है और साथ ही उनमें किस तरह के जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में स्केलेटन पार्ट में हमने देखे थे। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंड। इसी तरीके से जैसे बोन्स होती उसके अलावा कुछ और एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ड तो नहीं होते हैं बोन्स की तरह, लेकिन वो बिना बोन्स के भी बेंट हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, और उसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। फील योर ईयर। अपने ईयर को टच करिए और फील करिए। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। फिगर 8.15। जब आप अपने ईयर को टच कर रहे हैं तो क्या आपको उसमें कोई हार्ड बोन्स दिख रही है जो उसको बेंट कर रही है? फिगर 8.50। यहाँ आपको नीचे दिख रही अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज कार्टिलेज। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर इजंट इट। जब हम इसे टच करके देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि यहाँ पर तो कोई भी बोन्स नहीं है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबाउ इट। क्या आपने ये नोटिस किया है दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस, ईयर लोब और जो पोर्शन है बाहर की साइड का उसके बीच। ईयर लोब किसे कहते हैं? यहाँ आपको नीचे पिक्चर दिख रही है 8.16 में, इसे हम ईयर लोब कहते हैं। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, और जब आप उसे फिंगर से प्रेस करते हैं तब आपको कुछ उसमें बोन्स दिखाई देती है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज द बोन इजंट इट। जब आप अपने ईयर के अपर पार्ट को टच कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पर सॉफ्टनेस तो दिखाई नहीं देगी जैसे ईयर लोब में नीचे दिखाई देती है। दिस इज कार्टिलेज, और इसे ही हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, और कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स जो होते हैं बॉडी में वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। हमने अभी तक इन चीज़ों को समझा है कि हमारा जो स्केलेटन होता है उसमें बहुत सारी बोन्स होती है, जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं। अभी तक हमने इन 3 पॉइंट्स को क्लियर समझा है। यू कुड फील बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, और इनमें से आप बहुत सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में एक स्केलेटन का फिगर ड्रॉ करना है। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। अभी हमने ये भी चीज़ देखी है कि जो बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर और जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो हमें अलग अलग तरीके से मूवमेंट में हेल्प करते हैं। What makes the bones move the way they do? और जब हम ये मूवमेंट करते हैं तो बोन्स के थ्रू ही करते हैं, लेकिन वो किस वे में होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। आगे देखते हैं। मेक अ फिश विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। फिगर 8.17। पहले पिक्चर देख लेते हैं। 8.17 टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। यहाँ आपको नीचे पिक्चर भी दिख रहा है, ए पार्ट और बी पार्ट। आपको अपनी आर्म जो है उसको बेंड करना है एल्बो तक एंड टच योर शोल्डर विद द थंब, और फिर आपको अपने थंब से शोल्डर को टच करना है जैसे अभी हमने ऊपर फिगर में देखा है।
डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? क्या आप अपनी अपर आर्म जो है ऊपरी भुजा उसमें कोई चेंजेस देखते हैं? टच इट विद द अदर हैंड, और इसे दूसरे हाथ से टच करिए। डू यू ऑब्जर्व अ स्वॉलन रीजन इज द अपर आर्म? क्या आपको अपर आर्म में कुछ चीज़ सूजी हुई दिखाई दे रही है? दिस इज द मसल, इसे हम मसल कहते हैं। द मसल बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। और ये मसल्स बर्स्ट होती है कॉन्ट्रेक्शन के कारण। कॉन्ट्रेक्शन में सिकुड़ना। क्यों? क्योंकि ये साइज में बहुत ही स्मॉल होती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। देन उसके बाद आपको अपनी नॉर्मल पोजिशन में आना है। व्हाट हैपन टू द मसल्स? मसल्स का क्या हुआ? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या वो अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन में है? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। इसी तरीके का आप कॉन्ट्रेक्शन आप अपनी बॉडी के लेग पार्ट में भी देख सकते हैं जब आप मूव करते हैं, रन करते हैं या वॉक करते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन्स। जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो जो मसल्स होती है वो शॉर्ट हो जाती है, स्टिफर हो जाती है और थिकर हो जाती है। इट पुल्स द बोन, और ये बोन्स को पुल करती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स पेयर में काम करती है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं तो वो बोन्स में पुल होकर उस डायरेक्शन की तरफ खींची जाती हैं। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स, और जो दूसरा पेयर है मसल्स का वो रिलैक्स पोजिशन में रहता है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अपोजिट डायरेक्शन में बोन को मूव करने के लिए जो रिलैक्स्ड मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है और वो बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओर पुल करती है जब वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है। अ मसल कैन ओनली पुल, मसल का क्या काम होता है कि वो केवल पुल ही करती, इट कैन नॉट पुश, वो पुश नहीं करती। पुल मीन्स खींचना और पुश मीन्स धक्का देना। पुश हम आगे की साइड करते हैं और पुल हम पीछे की साइड करते हैं, दोनों में ये चीज़ का डिफरेंस है। Thus two muscles have to work together to move a bone। इसीलिए जो दो मसल्स है उनको साथ साथ काम करना पड़ता है मूव करने के लिए। Are muscles and bones always required for movement? क्या मसल्स और बोन्स को हमेशा मूवमेंट के लिए ज़रूरत होती है? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? दूसरे एनिमल कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? क्या सारे एनिमल्स में बोन्स होती है? वॉट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल? अर्थवॉर्म और स्नेल में क्या फ़र्क है? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स। अब हम आगे इन एनिमल्स के बारे में रेट करते हैं।